हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विपोरी पेशे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रजनीश कुमार गिरी। एक बहुत ही बड़ी, बेहतरीन और चौंकाने वाली खबर है दोस्तों कि बीपीएससी ने अपने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 के रिजल्ट डेट को अनाउंस कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये हो रहा है दोस्तों। बीपीएससी पिछले कुछ समय से अपने फास्ट एंड फ्यूरियस रवैये के लिए जानी जा रही है। जहां पर आपने देखा होगा कि पहले बीपीएससी को पंचवर्षीय योजना कहते थे, अभी शायद ये 5 माह योजना भी बोलें तो ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज़ ये भी है कि जो एनआईएस डीएलएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बाहर कर दिया गया है। देखेंगे इस खबर को भी। साथ ही साथ कब आने वाली है आपके रिजल्ट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, उसको भी देखेंगे। काउंसलिंग डेट कब से कब रहेगी, क्या इसकी निर्देश हैं, ये भी देखेंगे। और कट ऑफ क्यों हाई रहने वाला है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आज की नोटिस को देख लें। आज है आपकी 21 तारीख, और 21 तारीख को बीपीएससी ने अपनी साइट पे अभी रात्रि में ही एक नोटिस जारी किया, जिसमें बोला जा रहा है कि बीपीएससी जो विज्ञापन संख्या 27/2023 है, इसकी परीक्षा फल को जल्द ही निर्गत करेगी, प्रकाशित करेगी। और वह इस शर्त के साथ होगा, जिसके जैसे कि पिछले बार भी था, कि आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग करते समय आपका क्या है कि जो भी आपने ऑनलाइन करते समय डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट को उसके जो मूल है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर काउंसलिंग के समय मैच किया जाएगा। अगर आपकी मैचिंग में दोनों सही पाए गए तभी आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अदरवाइज आपकी पात्रता, रिजल्ट और आपकी एलिजिबिलिटी दोनों ही स्वतः अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर मिसमैच हुआ तो। बहुत ही ध्यान से। दूसरा चीज बोल रहा है कि जब आप, जैसे पिछली बार हुआ था कि फॉर्म भरते समय आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए थे उसी को डाउनलोड करना है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने अभी नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो दिखेगा। साथ ही साथ बीपीएससी का वाटर मार्क का मुहर भी दिखेगा यहाँ पर, जो कि पिछले बार वाले से आपका भिन्न होगा। ध्यान से देखिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चूंकि इस बार अलग है, तो यहाँ पर आपको वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ बोल रहा है कि अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो, जैसे मान लो किसी रंग की किसी की कुछ प्रॉब्लम है, और अभी बीपीएससी टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट कर रही है, कभी वो डिस्ट्रिक्ट चूज करने को बोल रही है कुछ वैकेंसी में, किसी में उसने एक्सपीरियंस मांगा है, आपके 6 to 8 वगैरह में जो सामान्य है उसमें उसने बीएड की डिग्री मांगी है कि अगर किन्हीं के पास है तो वो अपलोड करें। तो इस तरह का कुछ भी अगर आपका नया है तो आपको उसको अपलोड करेंगे, फिर वहाँ से आप पुनः डाउनलोड करेंगे ताकि उसमें वाटर मार्क और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, और उसके बाद ही आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। फिर अगर आप देखो कि पीडब्ल्यूडी जो है, जो आपका फिजिकली हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, उनकी दिव्यांगता की जांच यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उसमें आईजीआईएमएस या फिर एम्स से कराई जाएगी। आपकी सदर अस्पताल और बाकी जो भी यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल है उसकी रिपोर्ट की कोई वैलिडिटी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर देखिए इसके अलावा और क्या बोला गया है कि अहर्ता की बात की गई, जिससे कि पिछली बार बोला गया था कि कट ऑफ को कुछ शिथिल करने की बात चल रही थी, और इस बार भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ये अनुमान लगाए कि चूंकि कैंडिडेट कम हो जाएंगे, आपके पेपर हार्ड हैं, सीटें हैं पिछली बार की तरह खाली रह जाएंगी, तो शायद बीपीएससी जो है अपनी मिनिमम जो क्राइटेरिया है पासिंग की उसको कम कर दे। लेकिन बीपीएससी ने साफ साफ बोल दिया है कि लिखित परीक्षा में जो भी शामिल हुए हैं उन सभी को उनके कैटेगरी के हिसाब से अंक लाना अनिवार्य है, जिसमें जनरल वाले को 40%, आपकी जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 36.5, आपके ईबीसी वाले को 34%, और एससी और एसटी जो लोग हैं और दिव्यांग हैं उनको 32% लाना मिनिमम, ये रिक्वायर्ड है। इसको किसी भी प्रकार से कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। फिर बोलता है कि देखिए आरक्षण के नियम के हिसाब से मेगा कोटी में सबसे पहले जनरल की सीट भरी जानी है, और अगर जनरल की सीट अधिक है और आरक्षित कोटि के योग्य उम्मीदवार कम है, तो वो सभी के सभी आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जनरल की सीट पे ही बहाल की जाएंगे। और ऐसी स्थिति में बोला जा रहा है कि जो उनकी अपनी रिजर्व सीट है, चाहे बीसी की हो, ईबीसी की हो, एससी एसटी की हो, वो खाली रह जाएंगे। यानी
सिंपल भाषा में कि अगर वो जनरल के कट ऑफ 40% या उससे ज़्यादा या जो भी कट ऑफ है, अगर उसको पार करते हैं तो वो जनरल के सीट पे यहाँ पर उनकी पोस्टिंग होगी और उनकी अपनी कैटेगरी की सीट वो खाली रह जाएगी। उसको फिर नीचे वाले से भरा नहीं जाएगा, वहाँ पर कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा और उसमें नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख के आएगा, यानी वो सीट अगले किसी वैकेंसी में कैरी आउट होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि देखिए मेगा क्रम क्या रहेगा, तो 120 क्वेश्चन आप सभी को पता है। पहले 30 क्वेश्चंस भाषा के थे जिसमें 9 नंबर लाने अनिवार्य थे, हालांकि अब उसको भी शिथिल किया गया है। तो अभी फिलहाल आप देखोगे कि 120 अंकों पे आपकी योग्यता, आपकी मेगा सूची का निर्धारण होगा, जिसमें अगर आपकी प्राप्तांक समान है तो शुरुआत के 80 जो आपके सब्जेक्ट के जो 80 क्वेश्चन है, शुरुआत के 40 वाले को आप छोड़ दीजिए जो जीएस के क्वेश्चन है, तो बाद के जो 80 क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। यानी दो कैंडिडेट हैं, अगर दोनों के टोटल मार्क्स सेम हैं तो दोनों में जो उनके सब्जेक्ट में जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको पहले रखा जाएगा। और चूंकि 1 to 5 में सब्जेक्ट वाइज नहीं है तो यहाँ पर वो 80 मार्क्स के आधार पे ट्राई ब्रेकर नहीं होगा, यहाँ पर वो भाषा के आधार पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दिक्कत क्या बोल रहे हैं कि चूंकि उर्दू और बांग्ला के क्वेश्चंस नहीं थे, इसीलिए अब वो भाषा के आधार पे यहाँ पर टाई ब्रेकर की स्थिति में उसको मेरिट नहीं बनाएंगे, वो अपने विवेकानुसार उस अपने मेरिट को यहाँ पर घोषणा करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर जो है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस नंबर जो भी रहा हो, SLP 235838 जो भी आपका SLP नंबर है, इसके आधार पे ये 28 नवंबर को ये फैसला दिया गया था कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS के द्वारा जो डिस्टेंस और ओपन और डिस्टेंस मीडियम से जो 18 महीनों का कोर्स कराया गया है, वो प्राथमिक शिक्षा में मान्यता उसकी खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और इस हिसाब से कोर्ट ने इसको इनवैलिड मांगना है, न्यू रिक्रूटमेंट है अभी के हिसाब से जो भी है। और इस हिसाब से BPSC ने भी क्लियर कर दिया है कि हम फिलहाल ऐसे कैंडिडेट को रिजल्ट से बाहर रखेंगे, और फिर भी यदि इसमें किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट या किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई फैसला आता है तो फिर उसके आधार पर रिजल्ट को यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित किया जाएगा, या रिजल्ट अगर NIS वाले के पक्ष में होगा तो फिर उनको शामिल किया जा सकता है। फिलहाल NIS वाले को बाहर कर दिया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करें काउंसलिंग रिजल्ट के डेट की, तो कब रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, तो आपको मैं एक श्योर शॉट आपको मैं बता दूं कि 23 दिसंबर ये वो तारीख है जिस दिन से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और 25 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। फिर से डेट को ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर से आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे और 25 से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी साथ साथ आएगा दोस्तों। और जो रिजल्ट की जो क्रमबद्धता है वो कुछ इस तरह से है कि पहले आपके 11-12 के रिजल्ट आएंगे, उसकी पहले पूरी काउंसलिंग करा ली जाएगी, ताकि जो उम्मीदवार आपके काउंसलिंग में आ चुके हैं 11-12 में उनका रिजल्ट 9-10 में या 6 to 8 में ना दिया जाए। क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा गया था कि न, आपके एक ही उम्मीदवार के दोनों में रिजल्ट होने के कारण काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई थी। तो इस बार BPSC ने उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है कि पहले 11-12 के रिजल्ट आएंगे, उसको पूरी काउंसलिंग करा ली जाएगी। 23 को रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, तो रेडी रहिएगा। आज ऑलरेडी 22 हो चुका है, तो कल यानी 23 से आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे, 25 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी मंडे से। तो डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, और जैसे ही इनकी काउंसलिंग 4-5 दिन चलेंगी उसके बाद आपका 9-10 का रिजल्ट आएगा। और 9-10 की फिर सेम प्रक्रिया कि आपकी मान लीजिए कि 1 तारीख के आसपास आपके 19 के रिजल्ट आ रहे हैं, और उस हिसाब से 3-4 दिन उनकी काउंसलिंग चलनी है, फिर जा कर के आपके प्रधानाध्यापक जो आपके SC ST वाले में प्रधानाध्यापक है, और फिर उसके बाद अंततः आपको EBC BC के जो शिक्षक हैं समाज कल्याण विभाग और 6 to 8 सामान्य शिक्षक हैं उनके रिजल्ट सबसे आखिरी में आप मान सकते हो कि 7 से 10 जनवरी के बीच आने वाले हैं। तो ये है इस वीडियो की पूरी खबर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, पर्यावरण का ध्यान जरूर रखें, और साथ ही साथ अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें।
कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है दोस्तों, तो उससे भी बचाव बनाए रखें, लोगों से दूरी और मास्क है ज़रूरी। थैंक यू सो मच।